नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। और जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए तो आपको आभास होने लग जाए कि मेरे ऊपर इस तरह प्रकार का कोई संकट आने वाला है और संकट से मुक्ति पाने के क्या उपाय हमें करने हैं, तो उसी को ही आप आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, आप इंट्यूटिव इंटेलिजेंस कहिए, हिंदी में कहिए कि आपको पूर्वा आभास हो रहा है या पूर्वा अनुमान। अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है कि हमें इस बात का आभास हो रहा है, इस बात का हम अनुमान, आज हमने अनुमान लगाया कि बारिश होगी, राइट। उसी प्रकार से आज मुझे आभास हुआ कि मेरे घर पे कोई आने वाला है, या मुझे आभास हुआ कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मुझे आभास हो रहा है कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड द इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। इंट्यूशन, आपको अंदाज़ा लग रहा है, आपको पूर्वाभास हो रहा है, राइट, आपको पहले से पता लग रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे कुछ अनुभव हैं, स्कूलिंग से है अनुभव, हमारे कॉलेज लाइफ के अनुभव हैं, आफ्टर मैरिज है मेरे कुछ अनुभव है। तो मुझे कुछ ऐसा पूर्वाभास हो रहा है, मेरी आत्मा कह लीजिए या कह लीजिए आप भगवान कह लीजिए, तो वो आपको कुछ बताने का प्रयास करिए, लेकिन मतलब आई एम नॉट एग्री विद दैट, आई एम नॉट एग्री विद दैट, आई एम नॉट एग्री विद दैट, ठीक है। तो लेकिन इस तरह का इंट्यूटिव इंटेलिजेंस आ जाता है। तो अभी आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, आज देखिए सोमवार का दिन है, आज मैंने जगन्नाथ प्रभु की पूजा की है घर पे, और मैंने सोचा आज का दिन अच्छा है, आज ही कर लेते हैं। तो भगवान राम की कृपा बनी रहे, जय जय श्री राम प्रभु की कृपा हमारे घर पर बनी रहे, और जो हमारे घर पे जो संकट आए हैं वो संकट हर लें। तो हमें संकट हरने के क्या उपाय हैं? इंट्यूटिव इंटेलिजेंस से हमें आभास हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला, राइट। अच्छा होने वाला है तो उसमें तो सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से कोई नहीं घबराता, अरे अच्छा होने वाला है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीवन इज़ हैप्पी। लेकिन यदि कुछ बुरा होने वाला है तो सभी घबराते, उसके उपाय सोचने लगते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, हवन करते, पूजा करते। तो आज हम ये क्यों डिवोशनल सर्विसेज, हम भक्ति और सेवा और पूजा क्यों कर रहे हैं? भक्ति और पूजा करने से जो भी संकट आते हैं वो उसको जो है उसका प्रभाव कम कर देते हैं भगवान, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, घर पे मैं होम पूजा कर रही हूँ, इसको ग्रह पूजा भी कहते हैं, ग्रह पूजा कर रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। जो भी हम टीचिंग के थ्रू जो है, जो मेरा कमिटमेंट है, जो भी मैं बोल पाती हूँ मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ, लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो इस तरह से ये एक कमिटमेंट हो गया और एक हमारी एक सेवा होगी। सेवा कई प्रकार से होती है, आप सेल्फ सेवा भी कर लीजिए। तो अभी मैंने भगवान की सेवा करी, भगवान को पुष्प अर्पित किए, भोग लगाया, दिया जलाया, जप किया, आरती करी। तो ये भी एक जो है भक्ति का एक पार्ट हो गया, जहाँ पर आप साकार रूप से पूजा कर रहे हैं, राइट। फिर आपने ध्यान कर लिया, तो ध्यान में क्या, निराकार भगवान है, तो भगवान का आपने ध्यान किया, तो वहाँ पर आपने मेडिटेट कर लिया। तो ये एक दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। एक तीसरा पार्ट क्या है, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका इंट्यूटिव इंटेलिजेंस बहुत शार्प हो जाता है। मेडिटेशन करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, आपकी सुनने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है, आपकी किसी चीज़ को मेमोराइज करने की क्षमता तीव्र हो जाती है। देखिए मेडिटेशन के बहुत से लाभ हैं। मेडिटेशन करना क्यों है, देखिए 3 प्रकार के कष्ट मैंने आपको बताए। जब भी शनि भगवान का मैं पूजा करती हूँ, श्री शनि जन्मोत्सव मनाती हूँ, तो हमेशा मैं 3 प्रकार के कष्टों के बारे में आपको बताती हूँ कि आर्थिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट, ठीक है। देखिए जैसे ही आर्थिक कष्ट आता है तो अपने आप ही शारीरिक और मानसिक हो जाता है, क्योंकि पूरे टाइम आपको इस बात की वरी है कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अब पैसा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुबह उठ के आदमी सोच रहा है क्या काम किया जाए कि पैसे आएँ। तो आर्थिक संकट सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके पास आर्थिक संकट नहीं है तो क्या हो रहा है, आपके घर में बहुत पैसा है, आपको कोई चिंता ही नहीं है, मेरे पास इतना पैसा रखा है, मैं जब चाहूँगी घर का सामान मंगा लूँगी, जब चाहे मैं जो चाहे खरीद लूँगी, आराम से हमारे 10-15 साल गुजर जाएंगे, तो कोई भी संकट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब शारीरिक कष्ट की बात क्या हो रही, तो भगवान की पूजा है, ये सब हम क्यों करते हैं कि हमारे ऊपर कोई संकट ना आने पाए। यदि संकट आ भी रहा है तो प्रभु की पूजा करने से वो संकट कट जाता है। देखिए संकट आएगा तो, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और उससे पहले हम उपाय कर लेंगे। उपाय में भाई क्या होता है,
कि अब आपको कुछ शारीरिक कष्ट आया तो उसमें आपको एक अच्छे डॉक्टर से आप मिलवा देंगे भगवान, या अच्छे लोगों से मिलवा देंगे। तो ये होता है, आपका कुछ अरेंजमेंट करा देंगे, या जब आपको शारीरिक कष्ट कोई आया तो कुछ अच्छे लोगों के द्वारा आपका सेवा कार्य करवा देंगे, आपको कोई परेशानी का अनुभव नहीं होगा। कभी कभी इतना शारीरिक कष्ट आ गया कि आपके कोई है ही नहीं, आपके पास बैठने वाला भी नहीं है, बताइए, तो वो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान एक्चुअली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे पूजा हो रही, क्या हो रहा है, हम भगवान के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे ही हमारे लिए पूजा करवा रहे हैं, हमें ही कष्ट ना मिले इसलिए भगवान पूजा, भगवान को कोई भी इसमें कोई लाभ नहीं है कि आप यहाँ बैठ के दिया जलाएं, भगवान को कोई लाभ नहीं है। भगवान यहाँ पे भोग लगाएंगे तो भोग लगा के देखिए, या तो भोग बढ़ जाएगा या आप स्वयं खाएंगे, घर के परिवार के सदस्यों को दे देंगे। दिया जलाएंगे तो दिए से रोशनी आपके घर पे ही आएगी, तो लाइट जल रही है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, इससे हमारे घर में ही रोशनी आ रही है, राइट। और देखिए घी जब जलता है तो उसकी सुगंध से घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर आता है, फूल का डेकोरेशन है तो हमारे घर में अच्छी एनर्जी आएगी, और जितनी भी जो दुर एनर्जी है, जो गंदी एनर्जी है, वो पूरे आसपास के वातावरण से जो है वो चली जाएगी। जब हवन किया जाता है, जब कपूर जलाया जाता है, तो कपूर की अग्नि में जो जितनी भी निगेटिव एंटिटीज़, थॉट एंटिटीज़ होती हैं जो ऑरा में एंटर कर जाती हैं, आपको ट्रबल कर रही होती है, वो सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। ये तो प्राणिक हीलिंग का पार्ट हो गया। अभी हमारा टॉपिक है इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, राइट। अब देखिए शारीरिक कष्ट में क्या हुआ, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कभी कभी पैर भी नहीं टूटता, अचानक से आप दीवार से लड़ जाओ या आप फिसल जाओ, कुछ भी नहीं, कभी भी एट अ सडन। तो भगवान ने कितना हमें संभाला हुआ है, सोचिए मैं बचपन से हुई, मेरा सब कुछ सेफली है, मेरे हाथ पैर सब सही सलामत है, ये सबसे बड़ी भगवान की ब्लेसिंग है, राइट। मैं गाड़ी भी ड्राइव करती हूँ, ड्राइव सेफली गई, सेफली मैं आ गई, तो अभी ये भगवान की पूजा हुई तो क्या हुआ, शारीरिक कष्ट मुझे अभी नहीं मिला। अब मानसिक कष्ट क्या है भाई, मानसिक कष्ट देखिए दो प्रकार से होता है, एक तो खुद की सोच से होता है और दूसरा यदि आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो देखिए आज मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है, घर के आसपास के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप क्या सोचते हैं। देखिए आप दिन भर आप कह रहे हैं पूजा करें, मेडिटेशन करें, मैं बिल्कुल शांत भाव से बैठी हूँ, अभी मैंने पूजा करी, मेडिटेट किया, भगवान शिव के आशीर्वाद से जो मुझे डिवाइन एनर्जी मिलती है, जो मुझे पीसफुल एनर्जी मिलती है, जिसके बारे में मैंने हमेशा चर्चा की है अपने वीडियोज़ में, तो मुझे बड़ी आत्म शांति मिल रही है। और अभी मैंने सोचा मैं यहीं पे ही कुछ बोल दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर एक बार उठ जाओ और फिर से मुझे सेटअप लगाना पड़ता है कंप्यूटर में, या तो मैं बोलूँ, अभी तो मैं मोबाइल के थ्रू बोल रही हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो अभी शारीरिक कष्ट के बारे में, तो शारीरिक कष्ट कई प्रकार से होता है। अब शारीरिक कष्ट के भी कई कारण होते हैं, उसमें आप जब बहुत डीप जाएंगे तो आपको पता लगेगा। इसमें देखिए कर्मा जो है ना, जैसे अभी कल मैंने वीडियो पोस्ट किया आपको कि भगवान शिव के उपासक अलग होते हैं, भगवान विष्णु के उपासक अलग होते हैं, लेकिन देखिए सबका ध्येय एक ही है, पापों से मुक्ति। अब पाप कहाँ से हो रहा है बताइए, पाप देखिए बहुत हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा होता, सबको लग रहा है कि हम बिल्कुल सही हैं, सबको लग रहा है। देखिए एक 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, क्योंकि उसने कुछ देखा नहीं आगे का, तो उसे लग रहा है मैं ही सबसे उत्तम हूँ, सर्वोच्च हूँ, ठीक। जो ग्रेजुएट है उसे लग रहा है अरे PhD वाला बेकार होता है, उसको लग रहा है मैं ही सुपीरियर हूँ, ठीक है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा, जब उसको थोड़ा अनुभव होगा, तब उसे एहसास होगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, अरे हम तो इसको बहुत अच्छा समझ रहे थे। तो जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसने जो देखा नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि वो अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहा है, वो सोच रहा है मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो ये सोचनी सबसे बड़ी गलत बात है कि आपसे बढ़कर कोई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये घमंड की बात आती है, ईगो की बात आती है कि यहाँ पर वही व्यक्ति ना, कि एक व्यक्ति को 2 पैसे का ज्ञान है तो वो 2 पैसे के ज्ञान में घमंड कर रहा है, किसी को 4 पैसे का ज्ञान है तो वो 4 पैसे के ज्ञान में घमंड कर रहा है। अब 2 पैसे वाले को 4 पैसे का ज्ञान तो पता नहीं है, तो 2 पैसे में उछल रहा है, उछलता रहेगा कि मुझे तो ये है, मेरा तो, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, राइट। तो जिसके पास जो ज्ञान है वो उसी में कूद रहा है। कूदना जैसे फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉक क्या करता है, बारिश में कूदता है, टर 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 करता है। तो जो मेढक होता है ना, मेढक ऐसे से कूदता रहता है। और जो वेल होती है, वेल क्या करती है, वेल के बारे में आपको पता है, समुद्र में रहती है, राइट।
तो व्हेल और मेढक का कंपैरिजन हम कैसे करें, तो उसी तरह इंसान भी इसी प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इंसान होते हैं, जिनको 2 पैसे का ज्ञान है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, और जिनको 4 पैसे का ज्ञान है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझे। तो भगवान जो है हमें एक तीसरे प्रकार का ज्ञान देते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि इन सब ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही बता रहे हैं कि इंट्यूटिव इंटेलिजेंस से आपको आभास होने लगता है कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं, या देखिए हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भगवान बनाते हैं या कुछ इस तरह से कर देते हैं कि हमें ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो हम पूजा पाठ है, अब देखिए कितना लोग भक्ति करते हैं। अब लोग देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा में, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या करते हैं, रस्सी से खींच रहे हैं प्रभु को। हर एक इंसान अपना एक छोटा सा हाथ वहाँ पे लगा दे रहा है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया भाई। वहाँ पे गए और वहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट, भाई जिसके पास जिस तरह की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे बहुत हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो हज़ारों लोग तो एक साथ नहीं करेंगे ना। 10 लोग आए 10 लोग गए, फिर 10 लोग आए 10 लोग गए, तो सभी ने हाथ पकड़ के यदि 1 मिनट भी खींच लिया तो प्रभु की सेवा हो गई। तो भगवान की जो रथ यात्रा है वो वहाँ से यहाँ तक आ गई। तो हम मंदिर में उनको लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ से उनका प्रस्थान हो रहा है इस तरह से। तो ये एक सर्विस हो गई, राइट। अभी सर्विस कौन देगा, उसमें किसी ने पंखा हिला दिया, भगवान को हवा लग गई, किसी ने दिया जला के आरती करी, तो हर मनुष्य हर प्रकार की सेवा करा, किसी ने भोग प्रसाद बांट दिया। तो ये सेवा कार्य में आता है। तो ये सेवा कार्य करने से क्या होता है कि आपके पाप कट जाते हैं, पाप कट जाते हैं, और जो आपके जो बैड कर्माज हैं, चाहे पिछले जन्म के हो चाहे इस जन्म में, या कोई कष्ट आने वाला है, तो उससे भगवान मुक्ति के उपाय। अब भगवान को क्या यहाँ पे अच्छा लग रहा है बताइए, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, भगवान क्या चाहेंगे कि ये यहाँ पे हमेशा ऐसी बैठी रहे? नहीं, वो ये चाहते हैं कि मेरा अच्छा हो, इसलिए वो मुझसे ये सब करा रहे हैं, राइट। तो भगवान को मुझ में, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने करवाने के लिए और मेरे थ्रू दूसरे की लाइफ में अच्छा हो, तो इसलिए मुझे यहाँ बैठाया है कि भाई मैं कुछ बोलूँ, लोगों को बताऊँ, लोगों को समझाऊँ। हर इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है समझाने का, हर इंसान का अपना अलग अलग मेथड होता है दूसरों को एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पर यही रहता है। तो संकट से मुक्ति पाने का उपाय है कि भगवान की भक्ति में लग जाइए। अब देखिए पहले हम बचपन में हम स्कूल जाते तो देखिए वो तो स्टेज थी हमारी स्कूलिंग की, ठीक है, लेकिन माँ बाप को बचपन से ही बच्चों को आदत डलवा देनी चाहिए कि 5 मिनट ही पूजा करो, अगरबत्ती 1 जलाओ 1 दिया जलाओ, बचपन से ही आदत डलवा दी थी। क्योंकि देखिए थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर बाद में बहुत मुश्किल है, बच्चे जो है कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बचपन से आदत डलवा दीजिए कि 5 मिनट, फिर धीमे धीमे उनको पढ़ाई करने दीजिए। पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है तो अपना पढ़ाई भी करें, थोड़ी पूजा भी करें, एक डिसिप्लिन बना के चले, एक मेंटेन करें, ठीक है। फिर धीमे धीमे वो खुद ही बड़े होंगे। बड़े होने का देखिए अब देखिए मेरा क्या है, मेरी स्कूलिंग हो गई, कॉलेज हो गया, मेरी जॉब भी होगी, सब अनुभव हो गए मेरे पास। अब मैरिज भी होगी, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, बच्चे बिल्कुल एडल्ट भी हो रहे हैं, 18 ईयर्स के हो गए, 15 साल का हो गया, तो आराम से बच्चे अब बिल्कुल बड़े हो गए। अब हम बिल्कुल फ्री हैं, अब हम अपने आप को भगवान की भक्ति में अच्छे से लगा सकते हैं। तो एक सुटेबल टाइम होता है। अब आपको पूरा दिन काम करना, उस बीच में पूजा भी नहीं हुआ है, तो दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम टू वर्शिप द गॉड। तो भगवान हमें कर रहे हैं, तो अब हमारा जो वृद्धावस्था है वो अच्छे से रहे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि आप मजबूत हैं तो आप शारीरिक को कंट्रोल कर लेंगे। आप कुछ, अब देखिए एक व्यक्ति है, उसे चलने के लिए छड़ी चाहिए, छड़ी के पैसे नहीं है तो कैसे चलेगा बताइए, छड़ी की बात चल रही है, राइट। तो यहाँ पर अभी मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियलिज्म पे और स्पिरिचुअलिटी पे है कि कैसे उस पर मुझे बात करनी, तो वहाँ पर हम इसको और डिस्कस करेंगे, राइट, कि किस तरह से हमें दोनों बातों पे ध्यान रखना है। क्योंकि दोनों बातें, आज यदि मेरे पास छड़ी के पैसे नहीं हैं तो मैं छड़ी नहीं ले पाऊंगी, यदि मेरे पास पैसे नहीं है तो प्लास्टर के पैसे नहीं है तो मेरा पैर नहीं जुड़ पाएगा, और यदि मेरे पास अधिक पैसे तो मैं अच्छे से अच्छा प्लास्टर लगवा लूँगी, मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर अरेंज कर लूँगी, और अच्छे से अच्छा जो मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ या एक अच्छे हॉस्पिटल में अपने आप को ट्रीटमेंट करा लूँगी, राइट। और लेकिन देखिए आपके पास पैसा बहुत अच्छा सब कुछ है, नीयत अच्छी नहीं है तो वहाँ नीयत गड़बड़ हो जाती है। देखिए चाहे व्यक्ति बहुत हाई प्रोफाइल का हो और यदि बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भी बैठा हो, यदि नीयत आपकी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर सब चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती हैं। तो यही मैं बता रही हूँ यहाँ पे मैं क्यों बैठी हूँ। यहाँ पे बैठने के बहुत लाभ हैं और वो लाभ भगवान को नहीं मिल रहे, भगवान हमें देना चाहता है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बैठाया हुआ है। मेरे ऊपर कोई कष्ट ना आए इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बैठाया हुआ है। वो चाहते हैं कि
जो भी अनजाने में या कोई भी गलती, किसी को कुछ पता नहीं होता है, सब कुछ अपने आप से ऐसे हो जाता है और किसी को कुछ पता नहीं होता। जब हमें पता लगता है तो हम उस चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको नल्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और इसी को ही भक्ति कहते हैं। तो भक्ति और ध्यान और पूजा के द्वारा ही हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, यही एक माध्यम है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म का क्या रिलेशन है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।